पंचांग में भगवान शंकर को सोमवार की तिथि समर्पित है। सोमवार की तिथि के देव होने के कारण उन्हें सोमेश्वर भी कहते हैं। सोमवार की तिथि को हर शिवालय में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हाथों में फूल, बेलपत्र और धतूरे के साथ दूध और जल का कलश लिए बम बम भोले और हर हर महादेव का जयकारा लगाते भक्त शिव दर्शन को पहुंचते हैं और अपनी हर मनोकामना भगवान शंकर के सामने खोलकर रख देते हैं। जिंदगी का दर्द कोई भी हो, जीवन में संकट कोई भी सता रहा हो, बड़ी से बड़ी परेशानी भी क्यों ना इम्तिहान ले रही हो, मुक्ति का वरदान केवल एक ही दर पर मिलता है और वो है भगवान शंकर का सिद्ध स्थान। भगवान शंकर अपने इस दरबार में यमुना के किनारे विराजमान है। यमुना कृष्ण की दासी है, लेकिन मान्यता है कि इस दरबार में आस्था के साथ मत्था टेकने से भगवान हर यानी शिव के साथ भगवान हरि यानी विष्णु का भी वरदान मिल जाता है। वैसे तो पूरे देश में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अमरनाथ में बाबा भोलेनाथ हर साल बर्फीले हिमलिंग स्वरूप में दर्शन देते हैं। तो कहते हैं कि उज्जैन के साथ साथ वाराणसी का तो कण कण ही शंकर है, जहां के राजा भी भोलेनाथ हैं और प्रजा भी। लेकिन यमुना नदी के किनारे विराजमान गंगाधर के इस दरबार की महिमा निराली है। भगवान भोलेनाथ इस दरबार में विल्वेश्वर नाम से प्रख्यात है, जिसे स्थानीय लोग बलकेश्वर महादेव नाम से पुकारते हैं। तो अगर आपको भी करने हैं भगवान विल्वेश्वर नाथ के दर्शन, पूजा, आराधना और पाना है कल्याण का वरदान, तो आपको आना होगा उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा, जहां ताजमहल से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर यमुना के किनारे विराजमान है भगवान विल्वेश्वर। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत साधारण है। वो बैरागी हैं। त्याग ही शिव का मूल मंत्र है और मोक्ष शिव का अनंत वरदान। आगरा में विराजमान भगवान बिल्वेश्वर का ये दरबार छोटा जरूर है, लेकिन इसका इतिहास अति प्राचीन है। ये मंदिर कब बना या फिर इस मंदिर में विराजमान भगवान बिल्वेश्वर कब से इस जगह पूजित हैं, इस बारे में कोई ठोस दावे तो नहीं मिलते, लेकिन मंदिर की लोक कथाएं बताती हैं कि ये मंदिर लगभग 6 शताब्दी यानी 600 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहा जाता है कि मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना है। राजा भोज के समय का मंदिर बताया जाता है, जैसा हमारे पूर्वज हमको बताते आए हैं। भगवान शंकर अपने दरबार में आखिर विराजमान कैसे हुए, इसकी कथा काफी दिलचस्प है।
लगभग 600 साल पहले यमुना के किनारे ये पूरा इलाका जंगल था। इस जंगल में बेल के पेड़ सबसे ज्यादा थे। पौराणिक मान्यता है कि बेल पत्र भगवान शिव को सबसे ज्यादा पसंद है। बेल के इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे भगवान शंकर स्वयंभू स्वरूप में विराजमान थे। बेल के जंगल में स्थापित होने की वजह से बाबा को बिल्वेश्वर महादेव नाम से पूजित किया गया, जिसे आज स्थानीय लोग बलकेश्वर महादेव के नाम से पूजते आ रहे हैं। किसी समय में यहाँ पर दूर दूर तक बेलपत्र का जंगल हुआ करता था, बेलपत्र के वृक्ष का। तो ऐसी किंवदंती है, हमारे पूर्वज बताते हैं कि बेलपत्र के किसी पेड़ के नीचे से भगवान भोलेनाथ प्रकट हैं। इनका शुद्ध नाम जो पुराना चला आ रहा है, अभी शुद्ध वही नाम है, बिल्वकेश्वर नाथ महादेव। अपभ्रंश होकर थोड़ा सा लोगों ने बलकेश्वर महादेव कर दिया। नाम ओरिजिनल जो है बिल्वकेश्वर नाथ महादेव है। आगरा के इस छोटे शिवालय में मौजूद भगवान महादेव की शक्ति की आस्था ऐसी है कि दावा किया जाता है कि जीवन में कोई भी संकट या परेशानी क्यों ना हो, या फिर शरीर में किसी भी तरह का रोग क्यों ना हो, बाबा की भभूत से ही सारे कष्ट कट जाते हैं, संकट टल जाते हैं।